असम के डिब्रूगढ़ में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना। रांची में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सिपाही नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों को घरों में रहने की सलाह, घरों में घुसा पानी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, जिले के सभी स्कूल बंद। घर के अंदर फंसे लोगों के लिए स्थानीय लोगों और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों ने ली राहत की सांस। पुरुलिया में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, नालों की बदहाली ने बढ़ाई परेशानी। बीते 24 घंटे में जिले में 143 मिलीमीटर हुई रिकॉर्ड बारिश, कई घरों में घुसा पानी, लोग घरों में कैद। पुणे में हुई बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव, शहर के कई इलाकों में लगातार हो रही है बारिश। पुणे के खड़गवासला बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा, मुधा नदी में 1920 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दक्षिण गुजरात के डांग जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश, डांग में बाढ़ जैसे हालात। पुलों पर पानी बहने से जिले के 20 से अधिक गांवों का टूटा संपर्क, अंबिका नदी के वाटरफॉल के पास जाने पर प्रशासन की रोक। बिहार के बगहा में बाढ़ जैसे हालात, फसलों को नुकसान, किसानों की बढ़ी चिंता। बिहार के गया में भारी बारिश के बाद जल सैलाब, मेडिकल कॉलेज में भरा पानी, मरीजों की बढ़ी परेशानी। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश, नदी नालों में उफान। पुणे में भारी बारिश ने धीमी की ट्रैफिक की रफ्तार, सड़कों पर जल जमाव। झारखंड के रांची में भारी बारिश के बाद खूंटी में बनाई नदी पर बना पुल टूटा, आवागमन पूरी तरह से बाधित। झारखंड के चतरा में चुंद्रुधाम नदी में आई अचानक बाढ़, पूरा शिवालय पानी में डूबा, प्रशासन ने मंदिर में जाने से लगाई रोक। लातेहार में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की। रामगढ़ के भैरवी नदी में भी बढ़ा जलस्तर, राजरप्पा मंदिर में दर्जनों दुकानों में भरा पानी। लोहरदगा में भारी बारिश से कोयला नदी का बढ़ा जलस्तर, पुल के ऊपर बह रहा है बाढ़ का पानी। लोहरदगा में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट, बाढ़ को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम, सभी को सतर्क और सजग रहने के निर्देश। गढ़वा जिले में पिछले 2 दिन की मूसलाधार बारिश, कोयल नदी में बन रहे पुल का सारा सामान बह जाने से 2 करोड़ का नुकसान। करीब 20 साल बाद जून के महीने में आई बाढ़, नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर। लगातार बारिश ने आसनसोल को किया बेहाल, सड़कों पर पानी, ट्रांसफार्मर डूबे। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे भी भारी जल भराव के कारण वाहन और पैदल चलने वालों को दिक्कत। रेलवे लाइन के पार निचले इलाके भी पूरी तरह से जलमग्न। मानसून की शुरुआत में ही बांकुड़ा में बाढ़ की स्थिति से लोग बेहाल, जयपंडा नदी का पानी कई गांवों में घुसा। जयपंडा नदी के किनारे बसे कई गांवों के निवासियों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। पिछले 48 घंटे में बांकुड़ा जिले के कुल 210 मिलीमीटर बारिश हुई। नवादा के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण ककोलथा झरने में आई बाढ़, पर्यटकों को वहां जाने पर रोक। जमशेदपुर टाटा रांची राजमार्ग NH-33 जलमग्न, सड़कों पर वाहन फंसे। जमशेदपुर के रिहायशी इलाकों में भी घुसा पानी, कई कारें डूबी। वलसाड़ में भारी बारिश के कारण कोलक नदी के दोनों किनारे बाढ़ जैसे हालात, कोलक नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण प्रशासन ने उसे बंद किया। गुजरात में अगले 7 दिन के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। 25 जून तक अलग अलग शहर और जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। 20 जून को दक्षिण गुजरात के भरूच, सूरत, वापी, डांग, नवसारी, दमन, दादर, नागर हवेली में बारिश का येलो अलर्ट।
21 जून के दिन बनासकांठा, साबरकांठा, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादर और नागर हवेली में बारिश का येलो अलर्ट जारी। अगले 4 से 6 दिन में दिल्ली में पहुंच जाएगा मानसून। 2 से 3 दिनों में पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश। जून महीने के अंत तक पूरे उत्तर भारत को कवर करेगा मानसून। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते कल नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। जमशेदपुर में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, कई घरों में घुसा पानी। बंगाल में लगातार बारिश से बांकुड़ा में पुल डूबा, 25 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से आई बाढ़, खेत में फंसे 4 लोग, एनडीआरएफ ने चारों का रेस्क्यू किया। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में होगी भारी बारिश। सिक्किम में भूस्खलन के चलते सड़कों पर पलटा ट्रक, आवागमन बाधित। बागेश्वर में मानसूनी बारिश शुरू होते ही जिला के किसान खुश, प्राचीन परंपरा हुड़किया बॉल के साथ शुरू की गई धान की रुपाई। देश में रियल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की महिला इकाई नारेडको माही ने उठाया जिम्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून को सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी मेट्रो सेवा। योग उत्साही लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया कदम। हिमाचल की पारंपरिक कला का ऑस्ट्रेलिया में परचम, पर्थ में कुल्लू के नग्गर गांव की महिलाएं अपनी पारंपरिक हस्तकला की सिखा रही बारीकियां। 8 जून से शुरू हुई ये कार्यशाला 22 जून तक चलेगी। 2 संस्कृतियों के बीच एक भावनात्मक और रचनात्मक पुल बना ये योजना। मोहन यादव सरकार बढ़ाने वाली है लाडली बहना योजना की राशि। दिवाली से हर महीने लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए। 2028 तक लाडली बहना योजना की राशि 3000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। फिलहाल लाडली बहनों को हर महीने दिए जाते 1250 रुपए। भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए गुड न्यूज। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया और खुर्दा रोड के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। 26 जून से 7 जुलाई तक के लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा। तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे का फैसला। तमिलनाडु के मंत्री पीके सेकर बाबू ने कोलाथुर जवाहर नगर पुस्तकालय के नवीनीकरण का किया निरीक्षण। कार्य प्रगति से संतुष्ट नजर आए। अनंतनाग में पर्यटन फिर से गुलजार, सूर्य मंदिर की मनमोहक तस्वीरें सामने आई। सहारनपुर के किसान ने 45 डिग्री टेम्परेचर पर सेब की खेती की। मार्केट में गोल्डन सेब के नाम से बढ़ रही डिमांड, किसान की आय दोगुनी हुई। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बढ़ी क्रांति। 3D कंस्ट्रक्शन प्रिंटिंग मशीन के जरिए अब महीनों का काम हफ्तों में होगा पूरा। 3D कंस्ट्रक्शन मशीन से आसानी से बनाई जा सकेगी कोई भी डिजाइन। छत्रपति संभाजी के छात्रों और आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है मशीन। पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का एसएसपी ऑफिस में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत। चंदौली में योग दिवस को लेकर योग मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारतीय सेना ने किया योग। बेहतर स्वास्थ्य को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। अखनूर से भारतीय सेना ने की लोगों से अपील, कहा योग दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। श्रीनगर में भी योग शिविर का आयोजन, लाल चौक पर बच्चों ने किया योग। गुजरात के छोटा उदेपुर में आईएएस गार्गी जैन अपने बच्चों के साथ किया वर्कआउट और योग। फिट इंडिया को लेकर लोगों को जागरूक किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वंदे भारत ट्रेन से पहुंचे कश्मीर से कटरा। माता की चुनरी गले में डाले, अलग ही अंदाज में स्टेशन से बाहर निकले फारूक अब्दुल्ला। पंजाब से उत्तराखंड के लिए चली नई ट्रेन। हरिद्वार से फिरोजपुर और फरीदकोट से रेलवे कनेक्टिविटी हुई बेहतर। कांवड़ियों को इस ट्रेन के चलने से मिलेगा फायदा। ट्रेन के फरीदकोट स्टेशन पहुंचने पर गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। फूलमाला और लड्डू बांटकर जाहिर की खुशी।
काशी की लोकप्रिय चाची कचौड़ी की दुकान एक बार फिर से शुरू। सड़क चौड़ीकरण को लेकर चाची कचौड़ी की दुकान समेत 35 दुकानें कर दी गई थी जमींदोज। बागपत में अनोखे बिछड़े का जन्म, 2 मुंह वाले बछड़े को देखने के लिए जुटी भीड़। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से कल लौटेगा 600 भारतीय छात्रों का समूह, इसमें 500 कश्मीरी छात्र भी शामिल। ईरान से भारतीय छात्रों की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की मोदी सरकार की जमकर तारीफ। कहा, पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने किया बेहतरीन काम। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव खत्म, बंगाल के कालीगंज में 70% से ज्यादा मतदान। राहुल गांधी के 55वें जन्मदिन पर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राहुल भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। अपने जन्मदिन के मौके पर नए घर में शिफ्ट हुए राहुल गांधी। दिल्ली में 5 सुनहरी बाग रोड होगा नया पता, बहन प्रियंका ने ट्वीट करके जानकारी दी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से सोनिया गांधी डिस्चार्ज। 15 जून को पेट की समस्या के चलते इलाज के लिए हुई थी भर्ती। आरजेडी राज्य काउंसिल की बैठक में बोले लालू यादव, किसी भी स्थिति में तेजस्वी को बनाना है मुख्यमंत्री। कहा, बिहार में नीतीश को हटाकर बनानी है अपनी सरकार। तेजस्वी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा, माई बहन योजना की हमारी घोषणा का लोगों के बीच करे प्रचार, जनता के बीच रहने की दी सलाह। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी आलाकमान से मानी मतभेद की बात। कहा, बंद कमरे में बातचीत से सुलझ सकता है विवाद, फिलहाल किसी ने मुझसे नहीं किया संपर्क। यूपी में मिशन 2027 में जुटी कांग्रेस। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए हमारी तैयारी। 80 लोकसभा सीटों पर मजबूत हो रहा है संगठन। 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। अपनी यात्रा में कई केंद्रीय संस्थानों का उद्घाटन और नींव रखेंगे गृह मंत्री। अंबेडकर तस्वीर विवाद मामले में अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को लेकर बिहार के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। अब तक हुई कार्रवाई की 15 दिन के भीतर रिपोर्ट भेजने का निर्देश। पटना में अपने घर के बाहर गोलीबारी की घटना पर भड़के तेजस्वी यादव। कहा, बिहार में अपराधी बेखौफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। पटना में गोलीबारी की वारदात को लेकर तेजस्वी के आरोपों पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बोले, बिहार लालू नीतीश के 30-35 साल की अराजकता से मुक्ति चाहता है। शिवसेना ने मनाया अपना 59वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को ले जा रहे हैं आगे।